हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए चंदन शर्मा एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। किन फैक्टर से बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है या वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे बैंक डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट कि यही क्राइटेरिया है जो बैंक देखता है, और भी बहुत से क्राइटेरिया बैंक नजर में रख सकता है आपको लोन देने से पहले। सो दीज जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर द मेजर पॉइंट जो कि हर बैंक चेक करता है बिफोर गिविंग अ लोन। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगे तो डू कमेंट डाउन बिलो। आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग द 10 मेजर पॉइंट्स जो बैंक चेक करता है आपको लोन देने से पहले। अगर आप उसके उन क्राइटेरियाज में फुलफिल करते हैं तो बैंक विल गिव यू अ लोन, अदरवाइज ही विल गिव यू अ रिजेक्शन और ही विल गिव यू अ क्वेरी। सो द फर्स्ट वन पॉइंट इज सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर है किसी की भी कस्टमर की क्लाइंट वर्दीनेस चेक करने के लिए। बैंक चेक क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं किसी भी कस्टमर का बेस्ड ऑन द सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर है जिसके बेस पे बैंक चेक करता है कि आपने पास में लोन कैसे चलाए हैं, आपकी रीपेमेंट कैसी रही है, किसी लोन में आपने कोई डिफॉल्ट, ओवरड्यूज या कोई लेट रीपेमेंट्स तो नहीं करी हैं। बेस्ड ऑन दैट सिबिल स्कोर जनरेट होता है और 750 प्लस सिबिल इज कंसीडर्ड एज अ गुड स्कोर। अगर 750 प्लस से नीचे है देन देयर माइट बी सम कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके पास रिकॉर्ड में। सो दीज आर द फैक्टर्स विच बैंक चेक यूजुअली ड्यूरिंग चेकिंग द सिबिल। सेकंड क्राइटेरिया ऑफ द बैंक इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप सपोज कर लिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो बैंक उस पर एक फॉयर का कंसेप्ट लगाता है, दैट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। अभी फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो क्या है? बैंक एज्यूम कर रहा है कि इतने परसेंट ऑफ योर इनकम यू कैन सर्व इन फॉर्म ऑफ ईएमआई, बाकी जो भी बचेगा वो आप अपने हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए की इनकम है तो बैंक अगर 60% सपोज फॉयर यूज करता है, फॉयर का कंसेप्ट यूज करता है अपने में, तो मतलब 60 रुपए वो ये मान रहा है कि आप 60 रुपीज एज इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई इजीली पे कर सकते हैं अपनी ऑब्लिगेशंस के लिए। बाकी जो 40 रुपए बचेंगे उससे आप अपना घर चलाएंगे, बाकी आप डेली नेसेसिटीज पूरी करेंगे। ऐसे बहुत से फैक्टर्स, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो बैंक यूज करता है किसी भी कस्टमर की एलिजिबिलिटी बनाने के लिए। सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल इन अ सेपरेट वीडियो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बैंक यूज करता है जिससे आपकी वो एलिजिबिलिटी, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। द नंबर थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी लोग बिजनेसमैन है जो ITR 3 फाइल करते हैं, सो अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो बैंक विल कंसीडर यू एज अ गुड कस्टमर एंड विल डेफिनेटली यू सैंक्शन यू अ लोन। बट अगर आपके फाइनेंशियल आर नॉट कमेंसुरेटिंग विद व्हाट लोन यू आर आस्किंग फॉर, यानी कि अगर आपके फाइनेंशियल में आप 50 लाख की सेल दिखा रहे हो और आप लोन 5 करोड़ का डिमांड कर रहे हो बैंक से, तो डेफिनेटली बैंक विल रिजेक्ट योर लोन। फाइनेंशियल्स में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होती है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, आपकी टॉप लाइन, आपकी बॉटम लाइन देखी जाती है। इसमें आपका डेट इक्विटी देखा जाता है, आपका फाइनेंशियल क्रंच देखा जाता है, इसमें ऑलरेडी आप कितना लीवरेज चल रहे हैं एज पर फाइनेंशियल्स, आपके डेटर्स देखे जाते हैं, आपके इन्वेंट्री टर्नओवर देखी जाती है, आपकी डेटर्स टर्नओवर, डेटर कलेक्शन पीरियड देखा जाता है। सो फाइनेंशियल्स में एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल में क्या क्या बैंक चेक करता है आपके टू जज योर क्रेडिट वर्दीनेस। सो इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊं। सो द नंबर फोर्थ पॉइंट इज बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैंकिंग आपकी चेक करता है बैंक। बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करें आप अपने बैंक खाते में अगर एवरेज बैंक बैलेंस ही अगर 10,000 का रखते हैं महीने में, तो और आप लोन मांग रहे हैं 50 लाख की, जिसका मंथली किस्त आपकी 50 से 55,000 रुपये बन रहे हैं, तो आप 10,000 अगर मैप मेंटेन कर रहे हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस अपने बैलेंस खाते में, तो आप 50,000 की किस्त कहाँ से देंगे? तो स्ट्रेट आउटली बैंक ये केस रिजेक्ट करेगा या आपके लोन में क्वेरी लगेगी कि टू प्रोवाइड सम अदर बैंक स्टेटमेंट जिसमें आप अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने खाते में उतना बैंक बैलेंस नहीं रख रहे हैं तो आप EMI कैसे पे करेंगे हमारी? तो डेफिनेटली EMI बाउंस होने का डर रहेगा बैंक को एंड बैंक विल रिजेक्ट योर लोन एप्लीकेशन। सो इसमें बैंक एक तो मिनिमम एवरेज बैलेंस चेक करता है कि आप कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस हर मंथ रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में। एंड द सेकंड पॉइंट इज क्रेडिट सबमिशंस देखता है बैंक कि आपके बैंक में रेगुलर चर्निंग हो रही है, रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्रेडिट एंट्रीज आती हैं, आपका डेबिट क्रेडिट क्या है, आप कहीं पे सेट ऑफ तो नहीं कर रहे हैं एंट्रीज, एक फर्म से लेके दूसरे को सेम डे दे दी, या अपनी इंटर फर्म ट्रांजैक्शंस तो नहीं घुमा रहे हैं। तो ये चीज़ें चेक करता है बैंक स्टेटमेंट में। अगर इसमें कुछ डाउट लगे, बैंक को कोई क्वेरी होगी तो ये डेफिनेटली मांगा क्वेरी टू यू, और अगर कुछ सवेयर इसमें कुछ एडवर्स चीज़ें होंगी तो बैंक विल सवेयरली रिजेक्ट योर लोन एप्लीकेशन। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू ग्रांट अ लोन बाय अ बैंक।
फिफ्थ पॉइंट इज पर्सनल डिस्कशन या पीडी विजिट आप बोल सकते हैं बाय अ क्रेडिट मैनेजर और विजिट बाय अ क्रेडिट मैनेजर टू बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ द कस्टमर। अब आप सपोज करें एक कस्टमर है, आप अगर लोन लेने गए हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने गए हैं, 1 करोड़ का लोन लेने गए हैं और आपके प्रेमाइसेस पे क्रेडिट मैनेजर आएगा, ही विल चेक द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एक्टिविटी चेक करेगा कि क्या एक्चुअली में बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे लेबर है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस जिस बिजनेस में आप कस्टमर काम कर रहा है तो वो चल रहा है, वहाँ पे वर्किंग आवर्स में ऑन एन एवरेज लेबर दिख रही है, वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसी है, कितनी मशीनरीज वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर वहाँ पे क्रेडिट मैनेजर को लगेगा कि बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं है, देन बेस्ड ऑन दैट ही विल ऑल्सो रिजेक्ट योर लोन एप्लीकेशन। तो मीन्स बिजनेस एक्टिविटी होना और ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। This is one of the most important criteria for a bank to sanction or reject a loan. So business activity is checked during the personal discussion by credit manager और credit manager कोई भी क्वेरी होती है लोन के रिलेटेड तो कस्टमर से ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द बिजनेस प्रीमाइसेस उससे पूछ सकता है। इफ यू फाइंड इट satisfactory that customer is giving a genuine answer and it is commensurating with the financial as well, bank statement as well, and other queries marked by credit manager, then he will go through your case and he will sanction accordingly or reject accordingly. So personal discussion by a credit manager is very important criteria. So number 6th point is market feedback. क्या होता है, बहुत से लोन मार्केट फीडबैक बेस पे भी देखे जाते हैं। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया आप इसको बोल सकते हैं, वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ सैंक्शनिंग अ लोन बोल सकते हैं। सो मार्केट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करें आप हौजरी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो बैंक क्या कर सकता है कि सिमिलर लाइन में ही कोई रेप्यूटेड पार्टी से आपका फीडबैक ले सकता है कि दैट डू यू नो दिस कस्टमर और ये कैसी इसकी ट्रांजैक्शन है, कैसा इसका बिजनेस में लेन देना है। सो बेस्ड ऑन दैट मार्केट फीडबैक एज वेल कस्टमर आपको लोन देने का सोच सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपका फीडबैक इन केस कहीं से नेगेटिव आ जाता है दैट दिस पार्टी इज नॉट दैट गुड, दिस इज ओनली रनिंग ऑन द क्रेडिट, उधारी पे इनका काम चल रहा है, ऐसा कुछ आपका मार्केट फीडबैक कभी आ जाता है बैंक के पास, देन इट इज अ सॉलिड reasons based on which bank can reject your loan application. So this is one of the most important criteria जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। The number 7th point is stock at site. अब आप आपने लोन अप्लाई करा है और आप स्टॉक ही नहीं मेंटेन कर रहे, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस है आपकी, if you are not maintaining the stock at the business premises, then bank will definitely mark a query or mark a rejection query or mark a straight away outright rejection to your case. अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है जिसमें आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं या रेगुलर इनफ्लो आउटफ्लो है, तो बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स बैंक आपका लोन चेक कर सकता है, जैसे कि आपकी बिलिंग देख सकता है। अगर आपका ट्रेडिंग का काम है, बाहर से ही माल आया, बाहर से ही चला गया, आप स्टॉक मेंटेन ही नहीं करते उस ऐसे बिजनेस मॉडल में, तो वो अलग कंसेप्ट है। बैंक विल कंसीडर दैट इन माइंड आल्सो, उसके अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही विल जज यू। बट अगर आपका मेन काम ही मतलब स्टॉक मेंटेन करना ही आपका बिजनेस का मेन मॉडल है कि आपको रखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता, तो अगर आप स्टॉक ही नहीं मेंटेन कर रहे होंगे, बिजनेस में है ही नहीं, तो बैंक विल take it as a negative point and definitely he will reject your case. So if you are having a good stock, it is a positive sign for you. But if your business is not of that maintaining that much of stock, अगर आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बाहर से ही आता है, बाहर से ही चला जाता है, आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपकी बिलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं बैंक कि आप महीने में कितनी बिलिंग करते हैं, या फिर आपका बिजनेस प्रेमाइसेस की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह भी चेक कर सकती है कि मंथली आपकी प्रोडक्शन कितनी रहती है, कितना बिजली का बिल आता है। सो दीज आर द क्राइटेरिया जो बैंक जो केस टू केस वेरी करता है। बैंक के डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मेजर आउटलुक दे रहा हूँ कि बैंक क्या चीज़ें अपने दिमाग में रख के एक कस्टमर का लोन रिजेक्ट या सैंक्शन करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई डेट लेवल। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन ले चुके हैं, सपोज यू आर हैविंग अ सेल्स ऑफ या टॉप लाइन आप कह लो उसको या टर्नओवर कह लो, आपकी टॉप लाइन अराउंड 2 करोड़ की है एनुअली, बट आपका डेट उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, 4-5 करोड़ का चल रहा है जी आपका डेट, आपकी डेट इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई है, आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो बहुत कम आ रहा है, तो आप फाइनेंशियल क्रंच में होंगे। बैंक को एक आइडिया हो जाएगी दिस पर्सन इज ऑलरेडी ओवर लीवरेज, इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंडिंग हो चुकी है, सो ही विल बी वेरी अलर्ट इन फंडिंग सच काइंड ऑफ कस्टमर। बेस्ड ऑन दैट ही कैन रिजेक्ट योर केस एज वेल। बट अगर अदर फैक्टर्स हैं कि कुछ और इसकी फर्म्स चल रही है दैट आर बहुत अच्छी चल रही है, अगर आप कंसोलिडेट कर दें फाइनेंशियल्स को सारी फर्म्स के, तो आपका डेट इक्विटी वगैरह लीवरेज कम आ जाती है, ये अलग सेपरेट इशू है। मिटिगेंट्स देना कस्टमर का हक है, एवरी कस्टमर विल प्रोवाइड द क्वेरीज मार्क्ड, उसके मिटिगेंट्स देगा कस्टमर, तो अगर बैंक को सेटिस्फैक्ट्री लगती हैं उसकी मिटिगेंट, देन बैंक कैन थिंक ऑफ गिविंग यू अ लोन।
बट अगर आप स्ट्रेट अवे बहुत ज़्यादा क्रंच में लग रहे हैं बैंक को, या हाईली ओवर लीवरेज हाई डेट लेवल लग रहा है आपका, तो बैंक को हमेशा कंसर्न रहेगा कि ये मेरी ईएमआई कहाँ से पे करेगा. सो द रीपेमेंट इज अ बिग कंसर्न फॉर बैंक इन दैट केस. सो हाई डेट लेवल इज ऑल्सो क्राइटेरिया फॉर बैंक टू रिजेक्ट और अप्रूव योर लोन. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज एग्जिस्टिंग रीपेमेंट्स ऑफ योर लोन. अगर आपकी एग्जिस्टिंग रीपेमेंट्स लोन की बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं, आप रेगुलर बाउंसिंग कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग लोन्स में ही, आपने कोई होम लोन ले रखा है ऑलरेडी, पर्सनल लोन चल रहा है, उसमें रेगुलर बाउंसिंग चल रही है, या फिर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं अपनी ईएमआई ड्यू डेट पे, आपके क्रेडिट कार्ड्स के ओवर ड्यूज चल रहे हैं, आप उसको मिनिमम अमाउंट ड्यू डेट दे के ओवर ड्यूज चल रहे हैं आपके, यू आर बाउंसिंग योर चेक्स, यू आर बाउंसिंग योर ईएमआईज ऑन ड्यू डेट, तो इसके बेस पे भी आपका रीपेमेंट बैंक को पता लग जाए कि यार यू आर नॉट सर्विंग योर ईएमआई ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट, तो ही विल स्ट्रेट आउटली रिजेक्ट योर केस. सो अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को बहुत ही अच्छे से चलाएं, अपनी रीपेमेंट्स को क्लीन रखें, जितना लोन ले सकते हैं रीपे कर सकते हैं उतना ही लोन लें, अपने उससे ज़्यादा मत लें, नहीं तो यू विल बी फीलिंग फाइनेंशियल क्रंच इन दैट. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपनी रीपेमेंट्स एग्जिस्टिंग रीपेमेंट्स अच्छी चली होनी चाहिए इफ यू आर फर्दर अप्लाइंग फॉर अ न्यू लोन. लास्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंगली इट इज़ नॉट दैट important criteria but one of the criteria, because अगर आप कोई भी सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बैंक लोन. अगर आप कोलेटरल जो प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन में, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज कर रहे हैं किसी बैंक के साथ, अगर वो बैंक के क्राइटेरिया में फिट नहीं कर रही है, then बैंक विल नॉट ग्रांट यूर लोन, देन यू हैव टू प्रोवाइड न्यू कोलेटरल, या फिर आपका बैंक लोन रिजेक्ट कर देगा. अब कोलेटरल प्रॉपर्टी से बैंक का क्या मतलब है? अगर बैंक के क्राइटेरिया आप कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन इशू है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में दिक्कत है, कोई इसकी लीगल चेन में दिक्कत है, उसके प्रॉपर्टी ऑनर में, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दिक्कत आ जाती है, या आपके पास सेटिस्फैक्ट्री कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी का, और आप वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना चाहते हैं बैंक के साथ, तो बैंक विल नॉट फील कंफर्टेबल इन मॉर्गेजिंग दैट प्रॉपर्टी एंड फर्दर फंडिंग यू ऑन दैट प्रॉपर्टी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आप प्रॉपर्टी कौन सी दे रहे हैं. अगर आपकी प्रॉपर्टी पे क्लियर टाइटल है, एवरी टाइटल डॉक्यूमेंट इज विद यू, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम चढ़ चुका हुआ है, सो बैंक विल ग्रांट यू लोन ऑन दैट प्रॉपर्टी. सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे एंड वेरी यूजफुल पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस करे. दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो हर बैंक ये क्राइटेरिया चेक करता है टू ग्रांट यू लोन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट डाउन बिलो आप मेरे को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू. और फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब मी